जो जो कबीर के निकट गया सब शीतलता पाया, सब कल्याण पाया। कभी किसी को मारा नहीं कबीर साहब, कभी एक चींटी को नहीं मारा, कभी खून के नदी नहीं बहाया। आज वो खूनी क्रांति की पूजा इस धरती पर हो रही है। जिसने खून की नदी बहा दिया, कितने का मर्डर करवाया और किया, उस सब की देवी देवता की पूजा चल रही। कहते वहां चलो, अर्थात उसके कहने का इशारा है जहां कबीर बाबा बैठे हैं वहां चलो, जहां हरियर पेड़ कचनार छाह नहीं खेता माए। फिर कहती है चलो सखियों हम कहूँ न सखी कहमा, चलो सखियों हम कहूँ न सखी कहमा, कहमा ये साधो जहां छप छप चले तलवार, रुधिर नहीं के तहमाए साधो। कह रहे कि जहां छप छप तलवार चला और एक बूंद खून नहीं, ऐसा ज्ञान का तलवार किसने चलाया? ज्ञान का तलवार किसने चलाया था? साहब कबीर ने। ऐसा छपा छप तलवार चला, खून एक बूंद नहीं गिरा हुआ। और लोग तो खून की नदी बहाए, तलवार चला के, तीर चला के, भाला चला के, चक्र सुदर्शन चला के, त्रिशूल चला के, गदा चला के खून के नदी बहाया। आज उसकी पूजा चल। कहती है सखी चलो सखियों हम कहूँ न सखी कहमा, चलो सखियों हम कहूँ न सखी कहमा, कहमा ये साधो जहां उलटेला सोस घड़ियार, नीर नहीं खे तहमाए साधो। जहां सोस घड़ियार उलट गया और एक बूंद पानी नहीं, ऐसे काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा रूपी अहंकार को साहब कबीर ने सुखल में उल्टाया, जहां एक बूंद मोह रूपी पानी नहीं। अंत में सखी इशारा कर रही है चलो सखी हमा कहूँ न सखी कहमा, चलो सखी हमा कहूँ न सखी कहमा, कहमा ये साधो। अब अंत में बात को खोल रही है, जहां बैठल वारे साहेबा कबीर, काल नहीं खे तहमाए साधो। कबीर मीन्स होता है ज्ञान। जहां ज्ञान होगा वहां काल रहेगा, अहंकार रहेगा। कह रही जहां बैठल बारे साहेब कबीर, काल नहीं खेता हमा, वहां चलो जहां कोई काल न हो, कोई अहंकारी न हो, कोई दुष्ट न हो, कोई छलिया न हो। वैसे थे सदगुरु कबीर। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पारसी हो या यहूदी, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, औरत हो या मर्द, कबीर की शीतलता सबको मिली। सबको सदगुरु कबीर ने शीतलता प्रदान किया है, सबको अपनी बात कहा है, सबको गले लगाया है। साहब कबीर ने मुसलमान को भी गले लगाया है। एक बार हम जा रहे थे सीतामढ़ी, शिवहर जिला में मेरा कार्यक्रम था। सीतामढ़ी बस स्टैंड में हम थे। चश्मा उसी दिन खरीदे, पहला चश्मा। नजदीकी बिगड़ गया तो एक चश्मा लिए। अखबार खरीद के देखे जो सूझता है कि नहीं, तो बस में बैठ के अखबार पढ़ रहे थे और चश्मा के खोल गोदी में था। एकाएक एक आदमी आया, कहा नहीं
ये बस शिवहर नहीं जाएगी, वो बस जाएगी। तो सब लोग धड़फड़ा के दौड़ा सीट पकड़ने के लिए। अब तो पकड़ सीट जा रहा है, आगे पकड़ना है। हम भी दौड़ के गए तो चश्मा का खोल गोदी में से गिर गया उसी बस में। अब उस बस में गए, अब फिर चश्मा लगा के हम अखबार पढ़ रहे हैं। बस खुलने का समय आया तो एकाएक याद आता है चश्मा का खोल तो नहीं है। तो उतर के दौड़ के गए वो बस में, वहां भी चश्मा का खोल नहीं। कोई आदमी उठा लिया, क्यों? जिसका होगा उसको दे देंगे। उठा के रख लिया जेबी में। अब चारों तरफ हम बस में खोज रहे हैं, नीचे ऊपर। अब वो बस में महिला सब बैठी है, क्या कहती है? गे मैया, मौलवी साहब के चश्मा के खोल गिर गए, बेचारा बेकल थे। हमारे बारे में कहती है, मौलवी साहब के चश्मा के खोल गिर गए, बेचारा बेकल। हमको कहती है, ओ मौलवी साहब एगो खरीदिए लेब तो की होते, काहे इतना बेचैन भेल छी? वो औरत सब, बहुत सारे मुसलमान हमको सलाम वालेकुम करते हैं, उनको लगता है कि मुसलमान। अब बहुत हिंदू साहेब बंदी करता है, उसको लगता है कबीरपंथी है। बहुत रामानंदी को करता है दंडोत, लगता है रमा। हम कैसे लग रहे हैं? हिंदू के जैसा कि मुसलमान के जैसा? हिंदू के मोच है, मियाँ के दाढ़ी है, हमरा ये दुन्नू है, केकरा जैसा है? हिंदू टीकी रख ले है, मियाँ सुन्नत करे है, न हमरा सुन्नत है न टीकी है, किसके जैसा है? हिंदू लोटा रख ले है, मियाँ बधना रख ले है, हमरा कमंडल है, किसके जैसा है? कबीर इंसान बन के आए थे, वो हिंदू बन के नहीं आए थे, वो मुसलमान बन के नहीं आए थे, वो सिख और ईसाई बन के नहीं आए थे। इंसान और प्रकृति इंसान को पैदा करती है। यहाँ के कोई ब्राह्मण बना है, यहाँ के कोई क्षत्रिय बना है, यहाँ के कोई वैश्य बना है, यहाँ के कोई शूद्र बना है, यहाँ के कोई मुसलमान बना है, यहाँ के कोई सिख बना है, यहाँ के कोई ईसाई बना है। जन्म के समय कोई न हिंदू था, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सब यहाँ की बेईमानी है। यहाँ आने के बाद ये सारी बेईमानी हुई, हम लोग बटे, अनेक तरह से भजन भक्ति में लगे हैं। सच्चाई वहां नहीं है। कबीर ने सबकी बात किया और स्पष्ट कह दिया, पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। समय 2 घंटा पूर गया है। सब लोग बड़े चाव से, माता बहन लोग भी, पुरुष लोग भी विचार को सुने हैं। मैं नौजवानों से आग्रह करता हूं कि आप लोग थोड़ा दारू पर कंट्रोल करें। अगर समाज को अच्छा बनाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को कल्याणकारी बनाना है, तो नौजवान पर ही आगे की बात निर्भर करती है। इसलिए आप लोग थोड़ा संभले, गलत चीज भोजन करना बंद करें, क्योंकि आप ही को आगे बढ़ना है। समाज को बूढ़े लोग अब क्या कर पाएंगे? अगर सुख पाना है, शांति पाना है, तो इसके लिए परिश्रम कीजिए, संयम बरतिए,